दोस्तों आखिरी बार आपने 1 घंटा बिना स्क्रीन देखे, बिना फ़ोन या कंप्यूटर देखे कब बिताया था? अगर आपको याद नहीं आ रहा तो दोस्तों ये एक प्रॉब्लम है। आपका स्लीप खो रहा है, आपका फ़ोकस खो रहा है और आपकी अटेंशन भी खो रही है। और यही खोते-खोते हो सकता है आप अपनी लाइफ़ भी खो दें। इस वीडियो में जानेंगे कैसे ये सच है। तो कुछ दिन पहले ये हुआ कि मेरा जो बेबी है तो मुझे बार-बार बुला रहा था। आई वाज़ लाइक मोबाइल अपना देखे जा रहा हूँ, देखे जा रहा हूँ, देखे जा रहा हूँ। फिर एकदम से ना उसको कुछ अर्जेंसी आई, वो कहीं गिर गया और मैं एकदम से भागते-भागते गया। तभी मेरे को एकदम से रियलाइज़ हुआ यार कि बहुत अर्जेंट जब चीज़ें होती हैं ना, तभी हम अपनी स्क्रीन छोड़ते हैं। अदरवाइज़ आजकल के टाइम में स्क्रीन छोड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें सारी की सारी चीज़ें आपकी गलती है, बिकॉज़ आजकल का मोबाइल, आजकल के ऐप्स का एल्गोरिदम ही ऐसा बनाया जाता है सो दैट कि आपकी अटेंशन वहाँ पे हुक्ड रहे। इसके ऊपर की एक किताब भी आई है, हुक्ड करके आई सपोज़। चलिए मेरे बच्चे की कहानी पे वापस आते हैं। तो उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अपनी लाइफ़ खुद कंट्रोल कर रहा हूँ या फिर स्क्रीन्स जो हैं वो मेरी लाइफ़ कंट्रोल कर रही हैं। दोस्तों आप मानिए ना मानिए, ये एक जो कीड़ा होता है ना, जिसको कीड़ा दोस्तों स्क्रीन्स ने आजकल हमारे दिमाग और दिल और दिमाग पे ऐसा असर कर दिया है कि उससे हम उभर ही नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात पता क्या है, सारे के सारे काम जो है आजकल फ़ोन से होने लग गए हैं। आपको टिकट बुक करना है तो आप IRCTC खोलिए, कोई डिलीवरी आ रही है उसको ट्रैक करने के लिए खोलना है और अपने काम के लिए तो खोलना ही खोलना है। तो अब यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है ना कि हम 3-4 जगह पे हम लोग मतलब स्क्रीन देख रहे हैं। काम के लिए तो कर ही रहे हैं, ठीक है, कोई चीज़ सर्च करनी है, कुछ रिसर्च करना है तो भी हम स्क्रीन्स के ऊपर टोटली डिपेंडेंट हो चुके हैं। इसके अलावा एंटरटेनमेंट के लिए भी हम लोग स्क्रीन्स का ही इस्तेमाल करते हैं। अब इस चीज़ से कैसे बचा जाए, इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सर कि आप अपने ब्रेक्स को पहले से प्लान करिए। मैंने एक वीडियो भी डाला है, आप जाके देख सकते हैं, खिड़की टाइम स्ट्रैटेजी के बारे में। तो बेसिकली उसके अंदर मैंने यही बताया कि अपना काम को तो आप शेड्यूल करते ही हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप अपने ब्रेक्स को शेड्यूल कर देंगे कि भाई इतने टाइम तो मेरे को रिलैक्स रहना है, मेरे को सच में कुछ नहीं करना, तो दोस्तों आपकी ज़िंदगी में एक बैलेंस आ जाएगा। आपके पास इतनी ऊर्जा, इतनी एनर्जी होगी कि आप लाइफ के पलों को बहुत हंसी खुशी एंजॉय कर पाएंगे, उसका जॉय उठा पाएंगे, उनको एक्सपीरियंस कर पाएंगे। और कोशिश करिए कोई ऑल्टरनेटिव एक्टिविटी ढूंढने के लिए। फॉर एग्जांपल अब इतनी जीवन में स्क्रीन देख रहे हो तो जो आपको एंटरटेनमेंट चाहिए सर, तो आप ज़रूरी नहीं है ना कि वो चीज़ भी स्क्रीन से ही लाओ, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपकी हेल्थ के लिए और आपके दिमाग के लिए बिल्कुल सही नहीं है। और पता है आपको इसका एंड रिज़ल्ट क्या होता है? इसका एंड रिज़ल्ट ये होता है कि हम अपनी लाइफ में एक रोबोट की तरह हो जाते हैं कि बस देखे जा रहे हैं, स्क्रीन देखे जा रहे हैं, आंखें फूटी जा रही हैं और आपकी लाइफ में जो भी आपने हासिल किया है आप उसको एंजॉय भी नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपका माइंड इतना ज़्यादा डैश्ड अप रहता है कि आपका माइंड जो होता है बिल्कुल ही भरा रहता है, इधर उधर की चीज़ें चलती रहती हैं और आपके पास फोकस होता ही नहीं है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में 3 शब्द इस्तेमाल किया, आप स्लीप, आप सो नहीं पाते हो ढंग से, क्योंकि कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंटली चल रहा है। रात को भी एकदम से याद आता हो गया, हाँ भैया स्क्रीन देखना है मुझे यार, कुछ तो यार, अच्छा वो डिलीवरी पहुँची कि नहीं पहुँची, फटाफट स्क्रीन चेक करो यार। कोई चीज़ का अमेज़न का आइटम आ गया, अरे यार इसको ज़रा सर्च कर लेते हैं, या किसी का पिंग आ गया, या किसी को रिप्लाई नहीं कर पाए थे दिन में तो अचानक से एकदम टेम्पटेशन होती है कि भाई रात को रिप्लाई कर दो। तो ये स्क्रीन आपकी स्लीप को डिप्राइव कर रही है। सेकेंडली आपका फोकस तो कहीं है ही नहीं, आप बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज़ के अंदर, और इसका एंड रिजल्ट क्या हो रहा है, आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। और फोकस का मतलब सिर्फ यहाँ पे वर्क वाला फोकस मत समझिए सर, यहाँ पे आप अपने रिलेशनशिप में जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, आप उनकी अगर वो कुछ कह रहे हैं तो आप फटाफट कंक्लूड कर लेना चाहते हैं, आप फोकस से उनकी बात सुन ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप सुन ही नहीं सकते हैं, आप इस तरीके से स्लेव बन चुके हैं। और ऐसा नहीं कि मैं आपकी बात बता रहा हूँ, ये सबकी बात है, ये हमारी और आपकी सबकी बात है, हम सब इस चीज़ से गुजर रहे हैं। तो रियलाइजेशन जो होता है ना सर, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज अनटिल एंड अनलेस वी रियलाइज़, ये तो पहला कदम है ना, रियलाइजेशन जो होता है किसी भी चीज़ का पहला कदम है। प्रॉब्लम ये है कि हम उस चीज़ में इतना ज़्यादा हुक्ड हो चुके हैं स्क्रीन्स में कि हम लोग रियलाइज़ ही नहीं कर पा रहे। तो ये वीडियो आपके लिए सर एक रिमाइंडर है, और अगर आप ऐसे ही और रिमाइंडर्स चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सो दैट कि और भाई लोग, बहन लोग, सब लोग को सब लोगों को फ़ायदा मिले इस वीडियोज़ का। टॉपिक पे वापस आते हैं, तो हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो चुकी है। तीसरी चीज़ जो मैंने इंट्रो में बोली थी, हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस की तो सर ऐसी बात है ना कि आपकी हैप्पीनेस तो जा ही रही है, क्योंकि जब आप यू आर नॉट इन योर सेंसेस तो फिर आप क्या एंजॉय करेंगे? सोचिए ना, आपने फ्रेंड्स के साथ कुछ इवेंट प्लान किया, बट फ़ोन वहाँ पे भी सब हैं, हर कोई अपने फ़ोन में लगा है, वो कनेक्शन जो पहले हुआ करता था अब वो टोटली मिसिंग हो चुका है। तो आपका स्लीप हो, चाहे आपकी फोकस हो, चाहे आपकी हैप्पीनेस हो, ये तीनों के तीनों खल्लास
तीनों की तीनों ख़त्म हो रही हैं इन चीज़ के लिए। तो रियलाइजेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप, जो आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ के लिए। लेकिन आपको पता है ये चीज़, जब आपकी स्लीप प्रॉपरली नहीं होती है तो क्या होता है, आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है करके आपके हार्मोन्स जो सही टाइम पे रिलीज़ होने चाहिए ना, वो भी रिलीज़ नहीं होते हैं। आजकल तो बच्चे भी आप देखोगे फ़ोन देख के खाना खाते हैं, बड़े भी फ़ोन देख के ही खाना खाते हैं। तो होता क्या है ना कि आपकी बॉडी ना, आपका माइंड जो है ना टोटल एनर्जी खा रहा है। वो माइंड जब एनर्जी खाता है ना, तो बॉडी के जो प्रॉपर हार्मोन्स का सिस्टम है ना, वो ढंग से रिलीज़ होता ही नहीं है। और जब आपके हार्मोन सही से नहीं चलेंगे तो आप डेफिनेटली स्लीप डिप्राइव्ड रहेंगे। दैट विल इंडीड रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। एंड लास्टली आई बिलीव कि जो रियल लाइफ मोमेंट्स हैं ना, आप खो रहे हैं बिकॉज ऑफ योर स्क्रीन टाइम। जैसे कि मैंने आपको बताया हैप्पीनेस वाले सेक्शन के अंदर कि आपकी कैसी हैप्पीनेस चाह रही है। आप दोस्त, आप फ्रेंड्स के पास मिलने के लिए जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं आप एंजॉय करेंगे, लेकिन नहीं हो पा रहा। आपके खुद के बच्चे आ रहे हैं आपके पास में, कुछ बोल रहे हैं पापा पापा ऐसा करो वैसा करो, समथिंग मेरे साथ खेलो, लेकिन यू आर नॉट इन योर राइट सेंसेस, आपको पता ही नहीं। तो क्या हो रहा है, ये लाइफ की जो भाई यही लाइफ जो होती है, लाइफ जो होती है इतनी छोटे छोटे मोमेंट्स से बन रही है। और हम छोटे छोटे मोमेंट्स को हम जब एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे बिकॉज वी आर नॉट इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड, तो फिर लाइफ सिर्फ चल रही है, आगे बढ़ रही है, लेकिन आप उसको जी नहीं रहे हैं। और जैसे कि हमारे बाबू मोशाय राजेश खन्ना ने कहा है, सर बाबू मोशाय ज़िंदगी बड़ी नहीं अच्छी होनी चाहिए, करेक्ट। तो मतलब छोटी ज़िंदगी हो लेकिन आप उसमें बहुत बढ़िया तरीके से आप एंजॉय करते हैं, एक एक मोमेंट को आप जीते हैं, तो वो ज़िंदगी बड़ी हो सकती है। और डेली एक रूटीन में लगे रहते हैं, स्क्रीन के अंदर घुसे रहते हैं, पता ही नहीं कहाँ से क्या है, और ज़िंदगी के पल पल आप एंजॉय नहीं करते हैं, तो फिर गड़बड़ है सर, गड़बड़ है। तो दोस्तों आखिर में मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि स्क्रीन्स बुरी नहीं है, हमको रोज़मर्रा के काम के लिए स्क्रीन्स चाहिए, लेकिन मैं आपको एम्फसाइज़ कर रहा हूँ कि इसका इंटेंशनल यूज़ करिए। पूरे टाइम स्क्रीन पे हुक्ड मत रहिए, अपने ब्रेक आवर्स डिसाइड करिए, कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढिए। जो काम आपको स्क्रीन में करना है, आजकल के टाइम में हम स्क्रीन्स टोटली अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो फिर स्क्रीन्स पे जो करना है वो तो आपको करना ही है, बाकी चीज़ों का ऑल्टरनेट ढूंढिए और आप पाएंगे कि आपकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इम्प्रूव होने वाली है। और आपको स्क्रीन्स कैसे परेशान करिए प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। लास्टली आई वांट टू एनकरेज यू कि आप एक 30 डेज़ का चैलेंज लीजिए। आप एक स्लॉट डिसाइड करिए पूरे दिन के अंदर, 2 घंटे का, 3 घंटे का, मे बी आधे घंटे का, कि आप स्क्रीन नहीं देखेंगे। एंड आई वुड एनकरेज कि आप टाइम तब करिए जब आपका मोस्ट बिजीएस्ट डे होता है, जैसे कि इवनिंग के अंदर आप देखिए आप ऑफिस से आते हैं थके आ रहे, या मॉर्निंग में, तो वो आधे घंटे का एक टाइम शेड्यूल करके आप चैलेंज करिए अपने आप को। आप पाएंगे कि वो आधे घंटे में जब आप कुछ और करेंगे ना, आपकी लाइफ बहुत इंप्रूव होगी। विद दैट सेड, थैंक यू सो मच।